ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अनिल विज जी, वो कुछ नाराज चल रहे। उनके नाराज होने का इशू आज किसानों के बीच में आया। मजदूर भी यहाँ आए हुए थे कि प्रदेश के इतने बड़े मंत्री का नाराज होना और ये कह देना कि मेरी अधिकारी भी नहीं सुनते। अगर इतने गब्बर मंत्री की या धाकड़ मंत्री की, धाकड़ राजनेता की बात अगर अधिकारी भी ना सुने तो इससे सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि आम जन के क्या हालात होंगे। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रत्न मान ने एक बड़ा ऐलान किया है कि 9 फरवरी को एक किसान दल हरियाणा के परिवहन और बिजली मंत्री अनिल विज से मिलने उनके अंबाला निवास पहुंचेगा। ये कदम अनिल विज की हालिया नाराजगी के बाद उठाया गया है, जिन्होंने अधिकारियों द्वारा अनदेखी का आरोप लगाते हुए खुला दरबार न लगाने का फैसला लिया था। किसान यूनियन का कहना है कि उनका ये कदम राजनीति से प्रेरित नहीं है, बल्कि किसानों और मजदूरों की आवाज उठाने के लिए है। रत्नमान ने साफ किया कि यदि अनिल विज को सरकार से सहयोग नहीं मिल रहा तो किसान यूनियन उनका समर्थन करने के लिए तैयार है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या अनिल विज इस पहल को स्वीकार करते हैं और क्या ये घटनाक्रम हरियाणा की राजनीति को एक नया मोड़ देगा। मीटिंग में एक प्रस्ताव आया सभी की तरफ से, जो हरियाणा के जो पावर मिनिस्टर हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं अनिल विज जी, वो कुछ नाराज चल रहे। उनके नाराज होने का इशू आज किसानों के बीच में आया। मजदूर भी यहाँ आए हुए थे और उनकी नाराजगी से प्रदेश के सभी वर्ग आहत हैं, मुख्य तौर पर किसान, मजदूर। क्योंकि अनिल विज जी एक बहुत पुराने, सुलझे, समझदार और बहुत सी सारी सरकारों में मौजूद रहे हैं विपक्ष की भूमिका में। वो एक बहुत अच्छे राजनेता है, मुझे इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं। और वो नाराज हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया कि मैं अम्बाड़ा में अपना जो दरबार लगाते थे वो लगाऊंगा, खुला दरबार। ना ही परिवेदना जो ग्रीन सिटी की कमेटी है उनमें जाऊंगा। देखो, ये बहुत बड़ी एक घटना मानिए, चाहे इसको एक बहुत बड़ी बात मानिए कि प्रदेश के इतने बड़े मंत्री का नाराज होना और ये कह देना कि मेरी अधिकारी भी नहीं सुनते। मैं इसमें स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अगर इतने गब्बर मंत्री की या धाकड़ मंत्री की, धाकड़ राजनेता की बात अगर अधिकारी भी ना सुने तो इससे सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि आम जन के क्या हालात होंगे। तो इस बारे में आज खूब सोच विचार किया गया। हम भी प्रदेश का एक हिस्सा है और 44-45 साल हमारे भी किसान आंदोलन में रहे हैं। तो आज ये सामूहिक निर्णय लिया गया कि हम ऐसी स्थिति में, परिस्थिति में आने वाली 9 फरवरी को जो उनका आवास है अम्बाला में, भारतीय किसान यूनियन का एक दल वहाँ जाएगा। उनसे मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, उनको मनाएंगे कि आप जिस भी परिस्थिति में आप उनको छोड़िए, आप प्रदेश की जनता की सुनवाई करने के लिए उसी आप आइए आप। और मैं ये भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि कोई भी मेरे इस वक्तव्य का, बाइट का, मेरे इसका बयान का कोई ये अर्थ ना लगाए कि ये कोई भाजपा की राजनीति से कोई जुड़ी हुई बात है। ऐसा इसका कोई मतलब ना निकाल ले। ये संगठन ने अपनी सोच से आज निर्णय लिया है और हमारा भी फर्ज बनता है। भारतीय किसान यूनियन एक बहुत बड़ा अराजनीतिक संगठन है प्रदेश में, कार्यकर्ता लोगों के लिए। तो उस दृष्टि से हम उनके पास जाएंगे, उनसे बात करेंगे और हम ये भी कहेंगे अगर सरकार, हो सकता है उनको पूरा कोऑपरेशन ना मिल रहा हो, तो भारतीय किसान यूनियन खुले दरबार गांव-गांव में लगाने के लिए तैयार है उनके साथ। हम ये पहले ही कह रहे हैं बात, क्योंकि किसान संगठन हमारा विशुद्ध रूप से अराजनीतिक है। लेकिन जो अच्छा होगा हम सीना तान के उसको अच्छा कहेंगे, जो गलत होगा तो सीना तान के उसका गलत करेंगे, उसके खिलाफ आंदोलन भी हम करेंगे। ये हमारे संगठन का मुख्य उद्देश्य भी यही है। मैं फिर ये कहना चाहूँगा कि इसके कोई राजनीतिक अर्थ ना निकाल ले। और अगर प्रदेश में इतना एक जिम्मेदार पद पर बैठा आदमी इस तरह के माहौल में हो, निराशा के माहौल में हो, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि उनसे कम से कम बात करें और उनको कहें कि आप उसी अपनी विचारधारा में आइए, अपने उसे कार्यशैली को, काम को बढ़ाइए। क्योंकि आज किसानों ने बताया जो दम हिम्मत आज के
परिवेश में जो अनिल विज जी में है, लोगों ने कहा कि तो मैं गया तुरंत उसी टाइम एक्शन लेता है, गलत को गलत कहते हैं, मुंह पे कहते हैं, अंदर नहीं रखते। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये इनको देखते हुए हमने निर्णय लिया कि आप माननीय विज जी के पास जाएंगे, उनसे आग्रह करेंगे। देखो, मैं उस बात से, अपनी बात से इस बात से जोड़ना नहीं चाहता, और वो बहुत बड़े नेता हैं, उम्र में भी है, तजुर्बे में भी है, तो उनकी बात में कहीं ना कहीं असर तो है ही है, और मैं ज़्यादा इस बात से इतने के पास नहीं रखता। कहा उन्होंने, वो खटोले उड़न खटोले में दौड़ रहे हैं।